कर्क राशि के दोस्तों, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है हमारे इस चैनल में। मैं हूं आचार्य इसके तिवारी। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 27 जुलाई 2026 से शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। तो आपकी राशि में इसका क्या प्रभाव होगा। दोस्तों, 27 जुलाई 2026 से शनिदेव वक्री हो रहे हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर विशेष महत्व रखता है, क्योंकि शनि आपकी राशि से नवम भाव में वक्री होंगे। ज्योतिष में नवम भाव को भाग्य, धर्म, गुरु, पिता, उच्च शिक्षा, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, नैतिकता और जीवन के सिद्धांतों का भाव माना जाता है। इसलिए शनि का यह वक्री गोचर केवल बाहरी परिस्थितियों को ही नहीं, बल्कि आपके विचारों, विश्वासों और जीवन दर्शन को भी प्रभावित करेगा। शनिदेव कर्म और न्याय के ग्रह हैं। जब वो नवम भाव में वक्री होते हैं तब व्यक्ति के भाग्य, धर्म और जीवन के मूल्यों की परीक्षा लेते हैं। यह समय आपको यह समझाने का प्रयास करेगा कि केवल भाग्य के भरोसे बैठने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि कर्म ही वास्तविक भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर कई महत्वपूर्ण बदलाव, सीख और अवसर लेकर आएगा। कुछ क्षेत्रों में विलंब और संघर्ष देखने को मिल सकता है, लेकिन लंबे समय में यह गोचर आपके जीवन को अधिक स्थिर और मजबूत बनाने का कार्य करेगा। दोस्तों, नवम भाव भाग्य का प्रमुख भाव माना जाता है, इसलिए सबसे पहले शनि का प्रभाव भाग्य से जुड़े मामलों में दिखाई देगा। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही। जिन कार्यों में पहले आसानी से सफलता मिल जाती थी, उनमें अब अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। भाग्य से अधिक कर्म पर विश्वास करें। कार्य पूरे होंगे, लेकिन अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है। जो लोग धैर्य रखेंगे, उन्हें ही अंततः अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। पिछले वर्षों में किए गए अच्छे कर्म अब धीरे धीरे फल देने लगेंगे। वहीं गलत निर्णयों का, लापरवाहियों का परिणाम भी आपके जीवन में सामने आ सकता है। यद्यपि नवम भाव सीधे करियर का भाव नहीं है, फिर भी भाग्य और कर्म के संबंध के कारण इसका प्रभाव नौकरी और व्यवसाय पर भी देखने को मिलता है। शुरुआती महीनों में कार्यक्षेत्र में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। प्रमोशन में देरी, अधिकारियों का दबाव, कार्यभार में वृद्धि, अपेक्षित परिणाम न मिलना, लेकिन यह स्थिति अस्थायी नहीं होगी। जिन लोगों के पास वर्षों का अनुभव है, उन्हें अपने ज्ञान और कौशल का लाभ मिलेगा। गुरुतुल्य व्यक्तियों और अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक साबित होगा। व्यापारियों के लिए यह समय समीक्षा और सुधार का रहेगा। आपको अपने व्यवसाय की कार्यप्रणाली में सुधार करना पड़ सकता है। साथ ही पुराने ग्राहकों और पुराने संपर्कों से इस दौरान आपको बड़े लाभ हो सकते हैं। व्यवसाय का विस्तार करने से पहले पूरी योजना बनाना आवश्यक होगा। दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रियाओं में विशेष सावधानी रखनी होगी। नवम भाव में वक्री शनि धन को सीधे प्रभावित नहीं करते, लेकिन भाग्य के माध्यम से आर्थिक स्थिरता पर असर डालते हैं। आय में बहुत बड़ी वृद्धि दिखाई नहीं देती, लेकिन स्थिरता बनी रह सकती है। यह समय बचत बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यात्राओं में, शिक्षा, धार्मिक कार्यों या पारिवारिक जिम्मेदारियों पर इस दौरान खर्च आपका बढ़ सकता है। लंबी अवधि के निवेश लाभदायक रह सकते हैं। जोखिम भरे निवेशों से आपके लिए बचना बेहतर होगा। दोस्तों, नवम भाव पिता का भी भाव होता है, तो पिता समान व्यक्ति का मार्गदर्शन जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कुछ जातकों को पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। यदि पहले कोई मतभेद हुआ था, तो उसे सुलझाने का अवसर इस दौरान मिल सकता है। शनि वक्री के दौरान गुरु का महत्व बढ़ जाता है। आपको ऐसे व्यक्ति मिल सकते हैं जो जीवन की दिशा बदलने वाले अच्छी सलाह दे सकते हैं। यदि आप किसी आध्यात्मिक गुरु, शिक्षक या मार्गदर्शक से जुड़े हैं, तो उनसे विशेष लाभ मिल सकता है। नवम भाव उच्च शिक्षा का कारक होता है। यह समय मेहनत और अनुशासन का रहेगा, जो छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। जो विद्यार्थी नियमित अध्ययन करेंगे, उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। रिसर्च, पीएचडी, तकनीकी शिक्षा और उच्च अध्ययन से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है, लेकिन तैयारी आपको मजबूती के साथ करनी होगी। विदेश यात्रा और विदेशी संबंध, नवम भाव लंबी यात्राओं और विदेश से भी जुड़ा होता है, तो इस दौरान कुछ जातकों को विदेश यात्रा के अवसर मिल सकते हैं। वीजा, दस्तावेज या सरकारी प्रक्रियाओं में थोड़ी देरी जरूर हो सकती है। विदेशी संस्थानों या कंपनियों से जुड़ाव आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। यह इस गोचर का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा। आध्यात्मिक जागरूकता, जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर खोजने की इच्छा बढ़ सकती है। इस दौरान मंदिर दर्शन, पूजा पाठ, लंबी तीर्थ यात्रा और धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि बढ़ सकती है। शनि आपको यह समझाने का प्रयास करेंगे कि धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि सही कर्म भी है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम जीवन में शनि गंभीरता लेकर आएंगे। संबंधों की परीक्षा होगी। यदि संबंध सच्चे हैं और मजबूत होंगे, तो आपके लिए इस दौरान प्रेम संबंध और भी ज़्यादा अच्छे साबित होंगे। लेकिन अगर सिर्फ दिखावटी या फिर आकर्षण होगा, तो आपको ये मान के चलिए कि इस दौरान प्रेम संबंध आपके टूट सकते हैं।
वैवाहिक जीवन की बात करें तो प्रेम विवाह की दिशा में प्रयास करने वालों को कुछ देरी का सामना करना पड़ सकता है। विवाहित लोगों के लिए यह समय मजबूती का रहेगा। जीवन साथी के साथ धार्मिक यात्रा या भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। कुछ मामलों में विचारधारा थोड़ी मतभेद सामने आ सकते हैं, दोनों के विचार एक साथ मेल नहीं खाएंगे, लेकिन आपको बातचीत बनाए रखनी होगी, तभी आपके जीवन में बेहतर वैवाहिक जीवन साबित हो सकता है। संतान से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। शिक्षा में प्रगति होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, करियर संबंधी उपलब्धि हासिल होगी। हालांकि उनकी पढ़ाई को लेकर कुछ चिंता बनी रह सकती है। शनि बकरी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संकेत देते हैं। इस दौरान कमर दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों की समस्या, थकान, पाचन संबंधी परेशानी, विटामिन और कैल्शियम की कमी देखने को मिल सकती है। भाग्य और भविष्य की चिंताओं के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है। योग और ध्यान आपके लिए लाभदायक रहेंगे। दोस्तों, इस दौरान शनि की तीनों दृष्टियां कहाँ पड़ेंगी तो उसका क्या फल मिलेगा। नवम भाव से शनि की विशेष दृष्टियां महत्वपूर्ण रहेंगी। आय और लाभ के मामलों में स्थिरता आएगी। तीसरी दृष्टि शनिदेव की एकादश भाव यानी आपके 11वें भाव पर रहेगी, तो धीरे धीरे आर्थिक लाभ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सातवीं दृष्टि तीसरे भाव पर होगी। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों के साथ संबंधों में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। 10वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर होगी। शत्रुओं या प्रतियोगिताओं पर विजय प्राप्त करने की क्षमता बढ़ेगी। कानूनी मामलों में सफलता मिल सकती है। साथ ही इस दौरान रोग, ऋण और कर्जों से भी आपको राहत मिलेगी। किन लोगों को इस दौरान विशेष लाभ देखने को मिलेगा? शिक्षक और प्रोफेसर, शोधकर्ता, धार्मिक कार्यों से जुड़े लोग, न्याय और प्रशासन के क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति, विदेश से जुड़े व्यवसाय करने वाले लोग, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी। किन लोगों को इस दौरान विशेष सावधान रहना होगा? भाग्य के भरोसे बैठने वाले लोग, आलस्य करने वाले, अनैतिक कार्यों में संलग्न लोगों को, गुरुजनों और बुजुर्गों का अनादर करने वाले लोगों को। दोस्तों, शनि बकरी के कुछ उपाय हैं। इन उपायों को अगर आप करते हैं तो आपको राहत मिल सकती है। क्या करें? आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को पीपल की पूजा करें। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। जरूरतमंद, वृद्ध और श्रमिक वर्ग की मदद करें। शनिवार को काले तिल, उड़द और लोहे का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। इसके साथ ही अपने गुरु, शिक्षक और पिता का सम्मान करें तथा उनका बीच बीच में आशीर्वाद लेते रहें। दोस्तों, 27 जुलाई 2026 से नवम भाव में बकरी शनि कर्क राशि वालों के जीवन में भाग्य, धर्म, शिक्षा, गुरु, पिता और आध्यात्मिकता से जुड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आएंगे। यह समय भाग्य की बजाय कर्म पर ज़्यादा ध्यान देने वाला होगा। कार्यों में विलंब होगा, लेकिन मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। पिता और गुरु का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा। उच्च शिक्षा, शोध और आध्यात्मिक विकास के लिए यह समय विशेष रूप से आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। शनिदेव इस अवधि में आपको अधिक मजबूत, जिम्मेदार और कर्म प्रधान बनाएंगे। यदि आप धैर्य, अनुशासन और सत्यनिष्ठा के साथ आगे बढ़ेंगे तो यह बकरी गोचर भविष्य में बड़ी सफलता, सम्मान और आत्मिक संतोष का आधार बन सकता है। यही शनि का वास्तविक आशीर्वाद होगा। धीमा रहेगा लेकिन आपको स्थायी प्रगति देगा। तो ये था आज का शनि बकरी का फल। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।